हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और यहाँ पे बाबू की मालिश हो रही है, जो बाबू की दादी कर रही हैं। यहाँ पे मैं बैठी हूँ, हम दोनों लोग की बातचीत हो रही है। एंड बस मुझे तो उतनी अच्छे से मालिश नहीं आती है, लेकिन थोड़ी बहुत देख के मैं भी सीख गई हूँ करना। तो कुछ टाइम बाबू की बुआ कर देती हैं, दादी कर देती हैं, एंड मैं भी मालिश कर देती हूँ। बस ऐसे ही हो जाता है। एंड अभी क्या चल रहा है ना कि अभी बारिश का समय है, तो बाबू को बहुत ज़्यादा बचाना पड़ रहा है, क्योंकि फ़ीवर वगैरह होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड यहाँ पे मैं भी बाल में अपना ऑयलिंग वगैरह की हूँ, और बस अभी उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि आज है छठी। और यहाँ पे हो रहा बाबू का पहला स्नान, जो बाबू की बुआ करा रही हैं। वैसे तो ये नाउन लोग का काम है, लेकिन हमारे यहाँ की जो नाउन है उनका तबीयत ख़राब हो गया था, लेकिन जो हमारे रिचुअल्स हैं उसको तो कंप्लीट करने ही हैं। सो यहाँ पे दीदी सब कुछ कर रही हैं। फिर उसके बाद बाबू भी नहा ली, मैं भी नहा ली, और यहाँ पे बाबू को कपड़े पहना रही हैं दीदी। फिर उसके बाद दीदी यहाँ पे बाबू के पैर में आलता लगा रही हैं, और जब बाबू का लग जाएगा फिर मेरे पैर में दीदी लगाएंगी। मैं तो वैसे मुझे थोड़ा सा ऑड लग रहा था, दीदी बड़ी हैं और वो मेरे पैर में लगा रही थी, लेकिन मेरा जब से सी सेक्शन हुआ है मुझे थोड़ा सा बेंड होके या फिर बैठ के लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो दीदी ने मना कर दिया। वो बोली कि नहीं, मैं लगा देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सब होने के बाद छोटे मोटे रिचुअल्स जो भी थे वो सब कंप्लीट हुए। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे लिए खाने को आ गया था। खाने में था पूड़ी, दाल वाली सब्जी, खीर और साथ में ओछवानी। तो यहाँ पे अब मैं खाने के लिए बैठ गई हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो ओछवानी था वो बाबू को थोड़ा सा मुझे चखाना था, क्योंकि दीदी ने बोला था कि थोड़ा सा बाबू के मुंह में उसको टच करा दीजिए। वैसे ये ड्राई फ्रूट्स का बना होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बच्चे को आप थोड़ा सा चखा सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं खा रही हूँ, और खाना बहुत ही टेस्टी बना था। सो यहाँ पे मैं अब उसको कंप्लीट करूँगी। फिर उसके बाद बुआ जी लोग भी आई थी, और बाबू के लिए ढेर सारा गिफ्ट सब लोगों ने दिया। और आज के दिन मैं येलो कलर की साड़ी पहनने वाली थी, मैं निकाल के रखी थी कि मैं उसको पहनूंगी, लेकिन वो थोड़ी सी हैवी साड़ी थी और मेरे अभी स्टिचेस नहीं ओपन हुए थे, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रहा था उसको वेयर करने में। देन मम्मी ने मेरे से बोला कि मैं सूट भी पहन सकती हूँ या फिर कोई हल्की साड़ी भी वेयर कर सकती हूँ। तो बस मेरे लिए ये हल्की साड़ी मुझे दिखी, मैंने इसको वियर कर लिया। और यहाँ पे बाबू की बुआ ने बाबू के लिए बहुत ही खूबसूरत सा पायल लाया था, जो बहुत ही अच्छा लग रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन बस ये था कि बाबू के पैर में वो नहीं हो रहा था, पैर बहुत छोटा पड़ जा रहा था और उसको 2 राउंड में लगाना पड़ रहा था। उसके बाद यहाँ पे आ गई बुआ जी, भाभी, और दूसरी वाली बुआ जी हैं वो थोड़ा सा लेट से आई थी, जिनको मैं वीडियो में कवर नहीं कर पाई हूँ। और बस बाबू को यहाँ पे पायल पहना रही हैं दीदी, और एक एक करके सभी लोग अपना गिफ्ट दिए जो बाबू के लिए था, और बाबू बड़ी होगी तो उसको ज़रूर वियर करेगी। बाकी यहाँ पे भाभी ने बाबू के लिए हाथ का जो कड़ा होता है सिल्वर का, वो लेके आई थी, लेकिन वो भी बड़ा हो रहा था। जब बाबू बड़ी होगी तो उसको भी वियर करेगी। अभी बाबू का हाथ पैर बहुत ही छोटा है, सो उसको वियर करना पॉसिबल नहीं है। एंड छोटी वाली भाभी बाबू के लिए कमर में पहनने वाला जो कमरधनी होता है वो दी थी सिल्वर का, और ढेर सारे कपड़े भी लाई थी बाबू के लिए। सो वो इतने दिन तक नहीं रुक पाई क्योंकि उनकी छुट्टी इतने दिन की नहीं थी। सो मुझे वो पहले ही दे के चली गई। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगी। एंड यहाँ पे बस बाबू सब कुछ वेयर कर लिया और सब कुछ काफ़ी बड़ा हो रहा है। और बुआ जी ने बाबू को पैसे दिए, कपड़े दिए, और यहाँ पे अपना
प्यार और आशीर्वाद दे रही हैं बाबू को, बस और क्या चाहिए। बाकी चीज़ों का महत्व नहीं होता है, लोगों का प्यार ही बहुत है मेरे लिए। बाकी यहाँ पे बुआ जी बता रही है कि बाबू किसके में गई है। पहले बुआ जी बोले कि बाबू मेरे पे गई है, फिर उसके बाद बोले कि नहीं बाबू इनके पे गई है। अभी तो बाबू के फेस में बहुत सारी चेंजेस आएंगी। मम्मी कह रही है कि यहाँ दोनों का मिक्सचर है तो बस सब लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि बाबू किस पे गई है, लेकिन अभी बाबू में बहुत सारी चेंजेस हो रही हैं, आनी बाकी हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग अपना फ़ोटोशूट वगैरह करा रहे हैं, सब लोग साथ में बैठे हैं। और ये यहाँ पे बाबू को अपना प्यार दे रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हो गई थी रात, और बाबू पूरे दिन सोती है, पूरी रात जगती है। तो यहाँ पे मैं वही, बाबू अब जगने का टाइम हो गया है तो मैं बाबू से बातचीत कर रही हूँ। हो गई नेक्स्ट मॉर्निंग, और यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई हूँ। बाबू को मैंने फीड करा दिया है, बाबू अपना मस्त सो रही है। सो मैंने सोचा कि फटाफट मैं यहाँ पे अपना रेडी हो जाती हूँ। तैयार होते होते बाबू बीच में जग गई थी, तो मैंने अपना बीच में कॉम वगैरह छोड़ के मैंने सोचा कि मैं बाबू को पहले दोबारा फीड करा देती हूँ, क्योंकि बच्चे क्या है ना, थोड़ी थोड़ी देर में जगते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में ही उनको फीड कराना होता है। तो यहाँ पे मैंने बाबू को सोचा कि पहले बाबू को देख लेती हूँ, फिर उसके बाद कोई और काम करती हूँ। वैसे देखा जाए तो मेरी जो बच्ची है वो पूरी रात जगती है और पूरे दिन सोती है। लिटरली मेरी रातों की नींद गायब हो गई है। देखा जाए तो मैं पूरी रात जगती हूँ, और सुबह के 5 या 6 बजे के करीब मैं सोती हूँ, वो भी 2 से ढाई घंटे, फिर उठ जाती हूँ। सो बस ऐसा भी मेरा रूटीन चल रहा है। और यहाँ पे मैंने बाबू को फीड करा दिया, फिर उसके बाद बाबू सो गई है, और उसके बाद मैं अपना लंच कर रही हूँ। फिर भी मेरा ध्यान पीछे की तरफ है कि कहीं बाबू उठ ना जाए, पीछे सोई हुई है। स्टार्टिंग में 2-3 दिन मुझे प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि जब बाबू सोती थी तो मैं सोचती थी कि मैं अपना बाकी का बचा हुआ काम कंप्लीट कर लेती हूँ, और जब वो जगती थी तो उनके साथ वैसे भी मुझे जगना पड़ता था, जिससे मेरी नींद कंप्लीट नहीं हो पाती थी। और मैंने अब क्या किया है कि मैंने उसका सोल्यूशन निकाल लिया है। मैं जब वो बाबू सोती हैं तो मैं सोचती हूँ कि मैं उनके साथ अपना नींद कंप्लीट कर लूँ, और जब वो जगती हैं तो उनके साथ वैसे भी जगना पड़ता है। यहाँ पे बाबू से मिलने के लिए बाबू के मामा आ गए हैं, और बाबू को फर्स्ट टाइम देखे हैं, तो यहाँ पे बाबू को पैसे पकड़ा रहे हैं, जो बाबू नहीं पकड़ रही है। तो यहाँ पे बाबू की दीदी आ गई हैं और बाबू को पैसे पकड़ा रही हैं। बाकी यहाँ पे बाबू को गोद में भाई नहीं ले रहा था, क्योंकि बाबू बहुत छोटी है और वो डर रहा था कि हाथ से फिसल न जाए। तो यहाँ पे मम्मी ने घर से सामान भेजा है, ड्राई फ्रूट्स है, फ्रूट्स है, और कपड़े हैं मेरे लिए, मम्मी के लिए, बाबू के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कपड़े। बाकी यहाँ पे मिठाई है, और मिठाई में जो राजभोग होता है वो है, बाकी जो काला वाला जामुन होता है वो है, और सफ़ेद वाला रसगुल्ला। सो यहाँ पे सब कुछ मम्मी ने भेजा था, जितना उनको समझ में आया। और यहाँ पे मैं मम्मी को सारे कपड़े दिखा रही हूँ। बाकी सिर्फ 2 ही ऐसे कपड़े थे जिनको मैं अभी वेयर करा सकती हूँ, छोटे छोटे। और जितने सारे कपड़े थे सब बाबू जब बड़ी होंगी तभी पहन पाएंगी, 2-3 महीने बाद ही, या फिर उससे बड़ी हो जाएंगी तभी पहन पाएंगी। बड़े साइज़ के कपड़े थे, सो मैंने सोचा कि मैं इनको बाद में ही पहनाऊँगी। उसके बाद ये छोटे छोटे खिलौने थे, लेकिन अभी बाबू बहुत छोटी हैं तो उनको खिलौने से वो अट्रैक्ट नहीं हो रही थी, सो मैंने रख दिया।
और जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे ये चीज़ पूछना चाहूँगी कि डिलीवरी वाली लेडी को मैंगो खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? वैसे तो मेरे से बहुत सारे लोगों ने बोला है कि नहीं खाना चाहिए, उससे एसिडिटी बनती है जिससे बच्चे को प्रॉब्लम होती है। बच्चा अगर आपका मिल्क फ़ीड कर रहा है देन उसको प्रॉब्लम होती है। तो आप इस चीज़ का आंसर मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे उस चीज़ का इंतज़ार रहेगा। बाकी यहाँ पे जो भी सामान है उसको मैं अनबॉक्स कर रही थी और मैं एक-एक करके हटा रही थी और फिर उसके बाद हो गया था अगला दिन और यहाँ पे बाबू का शुभ मुहूर्त आ गया था नानी घर जाने का। तो यहाँ पे मम्मी ने काफ़ी अच्छे से हम तीनों लोग का वेलकम किया और बाबू तो वैसे सो गई थी लेकिन गोद में ही जो भी टीका वगैरह लगाना था मम्मी ने लगा दिया और उसके बाद मम्मी ने आरती भी की, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे बाबू के छोटे छोटे पैरों का आप देख सकते हैं इस तरीके से लिया गया है रुमाल के ऊपर और फिर उसके बाद मम्मी बाबू बिज़ी हो गए थे बाबू को खिलाने में और यहाँ पे मम्मी ने बनाया था दाल वाली पूड़ी सब्जी साथ में खीर जो बहुत ही टेस्टी बना था। तो यहाँ पे पतिदेव खा लिए थे, उसके बाद मैं खा रही हूँ और इस दिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रहा था तो यहाँ पे मैं कूलर के सामने बैठी हूँ और खा रही हूँ। खाने का तो मन नहीं हो रहा था लेकिन थोड़ा बहुत खाना ही था, सो यहाँ पर मैं खा रही हूँ। और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए क्योंकि आज ही हम लोग को निकलना भी था और यहाँ पे नानी पकड़ा रही है बाबू को पैसा। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय एंड डू लाइक शेयर कमेंट माय यूट्यूब चैनल विच इज़ मानवी ऑफिशियल। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।